नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लुक अहेड कैरी जनरेटर हैव। दोस्तों बेसिकली जब हम पैरेलल एडर और फुल एडर के बारे में पढ़े थे तो उसमें मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था लुक अहेड कैरी एडर या फिर कैरी जनरेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे फास्टेस्ट एडर होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे फास्टेस्ट एडर दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि ये नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो प्रोपगेशन डिले या फिर आप कह सकेंगे जो आउटपुट होता है वो नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर बात करें पैरेलल एडर्स की या फिर कैस्केड एडर्स की बात करें तो उनके जो आउटपुट होते हैं दोस्तों वो नंबर ऑफ बिट्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, लुक अहेड कैरी एडर में उसका जो आउटपुट होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करता। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ मल्टीप्लेक्सर इज अ लॉजिक सर्किट दैट गेट्स। मल्टीप्लेक्सर दोस्तों क्या होता है? अगर दोस्तों मल्टीप्लेक्सर के और कोई नाम जाना जाए तो मल्टीप्लेक्सर सर्किट को दोस्तों मेनी टू वन सर्किट भी बोला जाता है। दोस्तों मेनी टू वन सर्किट भी बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर सर्किट को। और दोस्तों पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है मल्टीप्लेक्सर सर्किट को। मीन्स आप देखेंगे इसके पास कई सारे इनपुट्स होंगे और सिंगल आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर के केस में। तो मल्टीप्लेक्सर के ये कई सारे नाम हैं। तो इस ऑप्शन को अगर देखा जाए तो मल्टीप्लेक्सर है सेवरल इनपुट्स एंड वन आउटपुट। सिर्फ और सिर्फ वन आउटपुट होता है और कई सारे इनपुट्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर के केस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेस कंडीशन ऑलवेज एराइज इन। दोस्तों रेस अराउंड कंडीशन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होता है। दोस्तों बेसिकली रेस अराउंड कंडीशन असिंक्रोनस सर्किट में ही एराइज होता है। लाइक आपने देखा होगा और ये सिर्फ और सिर्फ जे एंड के फ्लिप फ्लॉप में एराइज होता है जब जे और के की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है और उसकी वैल्यू 1 होती है, तब रेस अराउंड कंडीशन अकर होता है डिजिटल असिंक्रोनस सर्किट में। और ढेके फ्लिप फ्लॉप में भी रेस अराउंड कंडीशन अकर होता है। दोस्तों रेस अराउंड क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन से फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए फ्लिप फ्लॉप से। और दोस्तों टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज होता है रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए। तो अगर दोस्तों ऑप्शन में दोनों दिए हों तो उसमें जो बेस्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मास्टर एंड स्लैब फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा रेस अराउंड कंडीशन को हटाने के लिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट सिग्नल वेव फॉर्म विजुअली। जिसमें सिग्नल जो होते हैं वो विजुअल होते हैं, हम उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा आपके स्क्रीन आपके सामने दिख रहा होगा, CRO इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैन बी डन यूजिंग। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैन बी डन यूजिंग। तो प्रेशर का डायरेक्ट मेजरमेंट दोस्तों बर्डन ट्यूब के थ्रू किया जा सकता है प्रेशर का डायरेक्ट मेजरमेंट। तो दोस्तों बर्डन ट्यूब क्या है? एक टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर इज द बेसिकली रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। किसी भी सर्किट का किसी भी एलिमेंट का जो फॉर्म फैक्टर होता है ये RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है और फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में एग्जिस्ट करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंडक्शन बैंड। जैसा कि आपको पता है
फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोस्तों वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उनको कोई एक्सटर्नल फील्ड मिलती है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है, तो वो फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में जाते हैं और करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कंडक्शन बैंड में ही होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट आर द डायग्राम गिवन बिलो, मीन्स ये डायग्राम किस का सिंबल बता रहा है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है ये कुछ कैपेसिटर का फॉर्म, कैपेसिटर कुछ लग रहा है दोस्तों, ये कैपेसिटर और यहाँ पे ये वेरिएबल लगाया गया है, तो आप इसे कह सकेंगे वेरिएबल कैपेसिटेंस। अगर यहाँ पे ये बन रहा है और ये डायोड बन रहा है, तो ये दोस्तों क्या हो रहा है? ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल है। किसका सिंबल है दोस्तों? वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड में दोस्तों वैरेक्टर का जो मीनिंग होता है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी इसको बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस डायोड को वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी बोला जाता है। इन शॉर्ट वैरेक्टर डायोड इस डायोड को बोला जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उसके सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका सिंबल है। अब दोस्तों अगर एलईडी की बात करें तो एलईडी का सिंबल दोस्तों नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा है, सिर्फ इसमें लाइट को ये इमिट करता है, तो कुछ इस टाइप का सिंबल यहाँ पे बना देते हैं, तो ये एलईडी का सिंबल हो गया। अब दोस्तों अगर बात करें टनल डायोड की, तो टनल डायोड का सिंबल दोस्तों आपने अभी जस्ट देखा, ये कुछ इस टाइप का सिंबल होता है टनल डायोड के केस में, ये टनल डायोड का सिंबल होता है। अगर मे बी या फिर आप ऐसे नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डायोड के आगे ये टी टाइप का बना देते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है? टनल डायोड। अगर आप टनल डायोड का सिंबल देखना चाहें तो ये दोस्तों टनल डायोड का सिंबल हो जाता है, ये टनल डायोड का सिंबल हो जाता है। जस्ट आप देखेंगे ये टी टाइप का बना होगा डायोड के आगे, तो ये टनल डायोड का सिंबल हो जाता है। अब जेनर डायोड का सिंबल दोस्तों अभी आपने जस्ट देखा, तो जेनर डायोड, टनल डायोड और एलईडी और वैरेक्टर डायोड का सिंबल आपके सामने है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसका सिंबल है। दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मेरा बेसिक्स रिवाइज हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज 620 नैनोमीटर। वेवलेंथ 620 नैनोमीटर दिया गया है एंड इक्वल्स द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर। दोस्तों मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल इलेक्ट्रॉन पेयर, दोस्तों आपने ये एक्सप्रेशन देखा होगा कि अगर जनरली होता क्या है, हम किसी भी डायोड से, अगर लाइट इमिटिंग डायोड है, कुछ भी डायोड है, तो उसकी वेवलेंथ को चेंज कराएंगे। अगर हम उस पर जो अप्लाइड एनर्जी है उसको हम चेंज करेंगे, जैसा कि आपने ये एक्सप्रेशन देखा होगा, E इक्वल्स टू, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा 1.24 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। जी आपने एक्सप्रेशन देखा होगा, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ये E एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकेंगे अगर हम एनर्जी की वैल्यू चेंज करें तो ये लैम्डा की वैल्यू चेंज होगा, या फिर लैम्डा की वैल्यू चेंज होगा तो एनर्जी की वैल्यू चेंज होगा। मीन्स आप अगर इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखना चाहें, लैम्डा इन नैनोमीटर इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स आप यहाँ से ये कह सकेंगे कि अगर आप इस एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, इस एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, जो अप्लाइड एनर्जी है उसको आप चेंज कर रहे हैं, फोटोन की उसके एनर्जी बैंड गैप को चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रहा है। दोस्तों लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रहा है मीन्स फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है, मीन्स आप कह सकेंगे जो लाइट इमिट होगा दोस्तों उसका कलर भी आप चेंज करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यही प्रॉपर्टी यूज होती है लाइट इमिटिंग डायोड में। लाइट इमिटिंग डायोड में दोस्तों यही प्रॉपर्टी यूज होती है, उनके बैंड गैप को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ इमिट करने लगता है। लाइक आपने देखा होगा आजकल के मार्केट्स में देखा होगा कि जो एलईडीज है वो ब्लू लाइट भी जनरेट करती है, रेड लाइट भी जनरेट करती है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये सब लाइटें जनरेट करती है। तो वो कैसे जनरेट करती है? इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है वहाँ पे उसको जनरेट कराने के लिए कि उस मटेरियल के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को इस तरह से उनकी डोपिंग करके इसको एडजस्ट किया जाता है कि उसका एनर्जी लेवल इतना हो ताकि वो इस वेवलेंथ की एनर्जी, इस वेवलेंथ का लाइट जनरेट करे। इस प्रिंसिपल का यूज करके डिफरेंट कलर का एलईडीज बनाया जाता है।
मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको नया मिला होगा और ये चीज़ समझ में आया भी होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप डायरेक्टली रख देंगे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाई 620 नैनोमीटर। 620 नैनोमीटर। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ये 62 एंड 2 जा यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर यहाँ पे आपके सामने रहेगा। तो दोस्तों मे बी ये आई थिंक मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि ये नैनोमीटर में रहता है कि माइक्रोमीटर में रहता है। आई थिंक अगर ये माइक्रोमीटर में होता है तब यहाँ पे आंसर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दोस्तों एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि ये माइक्रोमीटर में होता है या नैनोमीटर में होता है। आई थिंक ये माइक्रोमीटर में ही होता है। तो दोस्तों जो वेवलेंथ होगा ये माइक्रोमीटर में यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे इक्वेशन यूज हुआ दोस्तों, उसको आप याद रखिए कि E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन माइक्रोमीटर। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, E क्या है, एनर्जी बैंड गैप है। तो इस पे अगर आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले और सेकंड चैप्टर में कवर किए हैं। अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से देख सकेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया कि फास्फोरस क्या है, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ है। फास्फोरस एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ है जिसके पास एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर एक सेमीकंडक्टर बन रहा है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब सबके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस इज एडेड टू जर्मेनियम। जर्मेनियम में अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस को ऐड किया जाए तो क्या होगा। फास्फोरस को दोस्तों ऐड किया जा रहा है, जर्मेनियम अभी तक क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। उसमें अगर हम फास्फोरस को ऐड कर रहे हैं मींस इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, मींस डोपिंग कर रहे हैं इस हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। और इस जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती है दोस्तों उसको डोनर इम्प्योरिटीज़ भी बोलते हैं। डोनर इम्प्योरिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अब अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो उसे इस एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, बस नाम चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आपने देखा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ में 3 ही इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो अगर जर्मेनियम में फास्फोरस को ऐड करेंगे तो दोस्तों एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, जो क्या होता है, दे विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन द होल इन सेमीकंडक्टर। मींस ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स में होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। जैसा कि मैंने पहले आई थिंक पहले या सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं किया जा रहा है, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने बताया वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा उस केस में। सेम मैनर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस जीरो कंडक्टिविटी उसकी हो जाएगी, मतलब वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से क्लास 1 एंड क्लास 2 में पढ़ाया है। अगर आप क्लास 1 और क्लास 2 को देखे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार जाके ज़रूर देख लें। आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स से सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से करने वाले हैं एग्जामिनेशन में अगर आपको मिलता है तो एट 0 केल्विन पे क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर होता है वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इज कॉल्ड। कितना इजी क्वेश्चन है, एक सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते होते ये आपको याद हो ही गया होगा।
अगर मर्ज हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल तो उसको उस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं रिकम्बिनेशन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है अ पैसिव नेटवर्क कंटेन। पैसिव नेटवर्क क्या कंटेन करता है? दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जिसमें एक्टिव सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं या फिर एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर दोस्तों एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ये बेसिक एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये किसी भी नेटवर्क में प्रेजेंट है तो वो नेटवर्क दोस्तों एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। अगर या तो करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है दोस्तों वो एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। लेकिन बात करें अगर पैसिव नेटवर्क की तो वो नेटवर्क जिनमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, सिर्फ पैसिव एलिमेंट प्रेजेंट हो। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये सब पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ इससे मिलके बना है तो वो नेटवर्क पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है अ पैसिव नेटवर्क कंटेन। पैसिव नेटवर्क क्या करता है? नो सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई भी ईएमएफ सोर्स कंटेन नहीं करता, मीन्स लाइक कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं होता पैसिव नेटवर्क के पास। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा कि बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन। बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड का किस पे डिपेंड नहीं करता? जी हाँ दोस्तों, बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, जो डेंसिटी होती है उस पे भी, जो डोपिंग डेंसिटी होती है कि किस अमाउंट की डोपिंग की गई है उस मटेरियल में, उस पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ डिपेंड नहीं करता तो वो सिर्फ और सिर्फ डायोड डिज़ाइन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा डायोड डिज़ाइन, जिसपे बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड नहीं करता। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूँगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।